नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं रचना। आज दिल्ली मेरी जान में आपको दिखाएंगे बदरपुर की जनता का क्या कुछ कहना है, लेकिन शुरुआत आज की बड़ी खबर से कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल अब से थोड़ी देर में नई दिल्ली सीट से नामांकन भरने के लिए जा रहे हैं। नामांकन के बहाने केजरीवाल शक्ति प्रदर्शन भी कर रहे हैं। वाल्मीकि मंदिर से जंतर मंतर तक केजरीवाल का ये रोड शो जारी है। रोड शो में आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेता शामिल हुए हैं। आप कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा हुआ है। नामांकन भरने से पहले केजरीवाल ने वाल्मीकि मंदिर में जाकर माथा टेका। आपको ये भी बता दें कि नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल को टक्कर देने के लिए बीजेपी ने नुपुर शर्मा को टिकट दिया है। साथ ही कांग्रेस की तरफ से किरण वालिया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मैदान में उतारी गई है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की रैली जो वाल्मीकि कॉलोनी से शुरू होने वाली थी वो शुरू हो चुकी है। यहाँ पे आप हुजूम से अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग अभी भी उनके साथ कितने जुड़े हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं पहले ट्रक में मीडिया का अरेंजमेंट किया गया है जहाँ पे वो लोग खड़े हैं, कैमरे देख सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो पीछे जो ट्रक है उसमें केजरीवाल दिखाई दे रहे हैं, संजय सिंह, आशुतोष, मनीष सिसोदिया, भगवत मान और अन्य जो आम आदमी पार्टी की जो वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ पंथी की जो के पहली पंथी के जो वरिष्ठ नेता है वो सभी यहाँ मौजूद है। यहाँ पे अंदाजा लगाया है कि सैकड़ों की भीड़ में लोग यहाँ मौजूद होंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें तो लगातार दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं। 7 तारीख को जो चुनाव है उसका जो सियासी पारा है वो खासा चढ़ता नजर आ रहा है और जिस तरीके से लोगों का हुजूम नजर आता है उसमें कहीं न कहीं ये देखने बनता है कि लोगों में अभी भी कितना विश्वास है केजरीवाल को लेके। यहाँ से ये रैली आगे की ओर बढ़ेगी, जंतर मंतर तक जाएगी। एक पूरा रोड शो होगा जहाँ तक ये जो समर्थक है वो उनके साथ साथ जाएंगे और यहाँ पे एक माहौल बना है को लेके। यहाँ से ये रैली आगे की ओर बढ़ेगी, जंतर मंतर तक जाएगी। एक पूरा रोड शो होगा जहाँ तक ये जो समर्थक है वो उनके साथ साथ जाएंगे और यहाँ पे एक माहौल बनाया जा रहा है। चुनाव में अगर बात की जाए तो केजरीवाल अपनी जमीन जहाँ ढूंढने की कोशिश कर रहे थे उसका एक तरीके से अगर देखें तो आम आदमी पार्टी का शक्ति प्रदर्शन है। और ऐसे में अगर हम बात करें तो किसी तरीके की इस तरीके की चुनावी बातें वो करते हैं मुद्दों के साथ एक बार फिर से इस रोड शो को करेंगे और जल्द ही वे यहाँ नामांकन फाइल करेंगे जामनगर हाउस जाके, जिससे कि और सियासी रंग चढ़ता दिल्ली की राजनीति में दिखाई देगा। कैमरा पर्सन देव के साथ शिवानी त्यागी, इंडिया न्यूज। तस्वीरें आपने देखी, भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के समर्थक वहां पर मौजूद हैं और इस रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल की तरफ से की जा रही है। साथ ही केजरीवाल ने किरण बेदी और अजय माकन को बहस की चुनौती दी है, जिसके बाद दोनों ने केजरीवाल की चुनौती स्वीकार कर ली है। मैं उनसे अपील करता हूं कि ये जनतंत्र के लिए एक बहुत अच्छी पहल होगी अगर दोनों के बीच में एक डिबेट हो, अलग अलग मुद्दों के ऊपर हो। जनता देखिए अभी क्या होता है कि जनता धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे वोट देती है, उनको पता नहीं होता कि क्या मुद्दे किस पार्टी के हैं। तो अगर ऐसा डिबेट होता है ये अच्छी प्रथा शुरू करेगा। दोनों कैंडिडेट्स के बीच में मुद्दों पे डिबेट हो, घंटे 2 घंटे डिबेट चले, सारे टीवी चैनलों पे दिखाई देगा, लोग अपना मन बना सकेंगे। I accept the challenge. Ma'am, 1 minute. I accept the challenge. I'll do it in the assembly now. I'll do it in the assembly. And before that, I'm now focusing on delivery rather than only debates. मैं समझता हूँ एक स्ट्रक्चर्ड डिबेट होना चाहिए और कोई भी टेलीविजन चैनल्स जो कि हम तीनों को म्यूचुअली एक्सेप्टेड हो, कोई भी ऐसी एजेंसी जो हम तीनों को म्यूचुअली एक्सेप्टेड हो, वो एक इस तरीके का स्ट्रक्चर्ड डिबेट एक ऐसे मॉडरेटर के द्वारा जो हम तीनों को म्यूचुअली एक्सेप्टेड हो वो एक कर दे। और हम मेरे समझ से इससे अच्छा एक सही तरीका और इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता जिसमें नेतृत्व को अपने विजन के बारे में और जो मुश्किल प्रश्न सामने उठते हैं उसके उत्तर देने के बारे में एक मौका मिल सके। अरविंद केजरीवाल की चुनौती को बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से ही स्वीकार कर लिया गया है। हालांकि किरण बेदी थोड़ी अलग इस पर राय रखती हुई नजर आए। उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल काम पर फोकस करना चाहिए, विधानसभा में बहस इस पर कर ली जाएगी। साथ ही बीजेपी की सीएम पद की उम्मीदवार किरण बेदी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी काफी गंभीर हैं। मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार घोषित होने के बाद किरण बेदी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता संजय शर्मा ने।
अब दिल्ली भाजपा की ओर से हमारे साथ अधिकृत उम्मीदवार हैं मुख्यमंत्री पद की किरण बेदी जी। किरण जी, अब आप भाजपा की तरफ से अधिकृत मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार बन चुकी हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत धन्यवाद। मैं अपनी पार्टी की लीडरशिप का धन्यवाद बोलती हूँ कि उसको उन्होंने मुझे इसके काबिल समझा। किरण जी, अब मुख्य मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में देखा जा रहा है। क्या यह अब मान लें कि किरण बेदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल हो गया है? और भी हैं, आप उनको भूल रहे हैं। तो कांग्रेस इस समय ज्यादा पिक्चर में नहीं, लोग अभी भी यही मान रहे हैं कि किरण बेदी वर्सेस केजरीवाल ही होगा चुनाव। जो भी नॉमिनेशन फाइल करता है वो सभी चुनाव में होते हैं। किरण जी, क्या प्राथमिकता होंगी आपकी? किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? किन मुद्दों पर आप जनता से वोट मांगेंगे? एक प्राथमिकता नहीं है, सभी प्राथमिकता है। लेकिन आपने देखा है कि एक प्राथमिकता सबसे ज्यादा ऊपर, मैं ये नहीं कहूंगी ऊपर से ऊपर, ये कहूंगी ऊपर से ऊपर, वो है महिलाओं की सुरक्षा। और महिलाओं की सुरक्षा एक महिला होते हुए मेरे से ज्यादा कौन जानता है? और इसके बारे में 40 साल से लिखती भी आई, रिसर्च भी करती आई। मेरा आपको पता है पीएचडी का विषय क्या है? नशा और घरेलू हिंसा पर मैंने पीएचडी की हुई है कि घरेलू, और आपको याद है टेलीविजन प्रोग्राम आपकी किरण की कचहरी, उसमें घरेलू हिंसा के ऊपर ही था। सो ये घरेलू हिंसा का मैंने बहुत प्रचार किया था कि घरेलू हिंसा को समझना चाहिए ताकि महिला सुरक्षा बढ़े। सो ये चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से एक रेगुलरली मंथली रिव्यू होगा कि ये जो अपराध अगर महिला के किस क्षेत्र में महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहा है, महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी नहीं है, क्यों, इसका कारण कौन है, कौन जिम्मेवार है, ताकि उसके अकॉर्डिंगली स्टेप्स लिए जाए। दैट मीन्स सिर्फ पुलिस ही नहीं इसके ऊपर आगे कार्रवाई करेगी, समाज मिलके उसका सोल्यूशन ढूंढेगा। समझने के लिए कारण क्या है, कौन फेल हुआ, मम्मी डैडी फेल हुए, घर फेल हुआ, दोस्त फेल हुए, स्कूल फेल हुआ, या वह नशे के वजह से, तो उसके सबके समाधान ढूंढने चाहिए ताकि एक डॉक्टर जैसे जेनरिक मेडिसिन के बदले एक स्पेसिफिक मेडिसिन आप एनालाइज करके देता है तो उसका इलाज फिर उसका बेटर होता है और उसका सुधार भी बेटर होता है। वो जल्दी अपने आप को स्वस्थ समझता है और होता भी है। मैं समझती हूँ उस तरीके से काम करेंगे। किरण की कचौरी में कौन आरोपी होंगे, किस तरह से आप लोगों को ट्रीट करेंगी? कुछ नेता आपको थानेदार भी मान रहे हैं, किस तरीके से किरण की कचौरी लगेगी? थोड़ा समय आने दीजिए। पहले जो इस वक्त काम है पब्लिक के बीच में जाना, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी जाना, मैं पहले वो काम करूं। आगे दिन जैसे जैसे आते जाएंगे आपको पता चलते जाएगा सरकार कैसे काम कर रही है। लेकिन ये गुड गवर्नेंस देगी, ये सबकी सरकार होगी, सबकी सरकार इंक्लूसिव होगी, जो जितना जरूरतमंद है उसकी जरूरत पूरी करेगी, जिसकी जो जरूरत है, चाहे वो युवा है। इसीलिए मैंने सिविल डिफेंस को शामिल करना है। बीजेपी के कुछ नेता आशंकित है, कई सारे सीनियर लीडर भी हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन से लेकर सारे नेता, क्या उनमें से किसी को आशंकित होने की जरूरत है किरण बेदी से? इसके बाद के मैं जवाब दे चुकी हूँ। ये आप ऑलरेडी पार्टी प्रेसिडेंट से भी जवाब पूछ चुके हैं और उनसे आपको उत्तर मिल चुका है। ये थी किरण बेदी, जिनका कहना है कि आने वाला समय बताएगा कि बीजेपी के नेता उनके साथ उनका व्यवहार कैसा होता है। उनकी कचहरी रोज लगेगी, लेकिन उस कचहरी में आरोपी कौन होंगे, उनकी वर्किंग आने वाले दिनों की बताएगी। कैमरामैन दीपक के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। किरण बेदी से खास बातचीत आपने देखी, लेकिन नई दिल्ली सीट से बीजेपी उम्मीदवार नुपुर शर्मा से केजरीवाल पर क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने जीतने के बाद अपनी विधानसभा सीट में कोई काम नहीं किया है। नुपुर शर्मा से खास बातचीत की है संवाददाता रजत राकेश टंडन ने। देखिए, दिल्ली चुनाव में अब नई दिल्ली का सस्पेंस खत्म हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने एक युवा चेहरे को मौका दिया है। बातचीत करने के लिए नुपुर शर्मा हमारे साथ हैं। नुपुर, बहुत कांग्रेचुलेशंस, बहुत बड़े बड़े नाम चल रहे थे नई दिल्ली सीट से, लेकिन फाइनली पार्टी ने आपको आगे किया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है आपको? आप खुद स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आती हैं, लेकिन पहली फाइट जो आपकी वो एक बड़ी फाइट होगी, मतलब पहला चुनाव ही बड़ा चुनाव हो गया आपका। इतना कहना चाहूंगी कि ये संगठन ने जो डिसीजन लिया, ये सोच के लिया है कि कोई लोकल कार्यकर्ता समान कार्यकर्ताओं के बीच में से किसी को उठा के टिकट दिया जाए, क्योंकि खासतौर से पिछले 16 साल में जो भी चेहरे यहाँ पे आ रहे थे वो ऐसे थे कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बीच में तो रहते ही नहीं थे और काम तो बिल्कुल भी ना के बराबर। क्योंकि मैं खुद यहाँ की पली बड़ी हूँ और मैं आई एम ऑलमोस्ट 30 years old और मैंने देखा है कि मैंने तो आज तक अपने एमएलए को कभी देखा भी नहीं हूँ लोकली, ना कभी उनका प्रचार देखा है। तो ये जरूर कहूंगी मैं कि पार्टी ने डिलिबरेट डिसीजन लिया है कि नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को एक लोकल कैंडिडेट दिया जाए
और पता तो हमें है ही कि किरण बेदी जी के नेतृत्व में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी और ऐसे सेवक ढूंढे जाए तो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के बीच में उनकी ही सेवा करें। क्या मुद्दे होंगे आपके लिए जब आप अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रचार अभियान में जुटेंगी, तो मुद्दे क्या होंगे? आप किस मुद्दों को आगे रखकर चुनाव लड़ेंगे अरविंद केजरीवाल से? अगर यहाँ पे हल्की सी दिक्कत रहती तो उन स्लम्स और क्लस्टर्स में और जेजे कॉलोनीज में जहाँ पे बन तो गए भाई आप विधायक केजरीवाल जी, लेकिन आपने टॉयलेट्स के लिए दरवाजे में खूंटी तक नहीं लगवाई, तो ये उन एरियाज में कुछ परेशानियां हैं जो आपको बीच में करनी। झूठ बोलना और हवाबाजी करना, आज यहाँ तो कल वहां तो परसों कहीं और, तो ये झूठ के ऊपर राजनीति नहीं चलती है। अब लोगों को ऐसे लोग चाहिए जो उनके बीच में रह के काम करेंगे और जो एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करेंगे और डिलीवर करेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। नुपुर शर्मा अरविंद केजरीवाल को चुनौती देंगी, साफ तौर पर कह रही हैं कि एक वो यूथ है, दूसरा यहीं की रहने वाली हैं, छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। कैमरामैन मोहित के साथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। नुपुर शर्मा को आपने सुना, जिन्होंने कहा कि झूठ की राजनीति का अंत आ गया है और जनता अब उसे पसंद करना चाहती है जो वाकई उनके बीच में जाकर काम करे। बीजेपी की तरफ से आपने देख लिया किस तरह से जीत के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से किरण वालिया जो कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मैदान में उतारी गई हैं, उन्होंने किस तरह से जीत का डंका बजाया है, बातचीत की है हमारे संवाददाता रजत राकेश टंडन ने। देखिए। भारतीय जनता पार्टी ने किरण बेदी को अपना चेहरा बनाया है। बातचीत करने के लिए कांग्रेस की किरण वालिया जी हमारे साथ हैं। किरण बेदी को प्रोजेक्ट कर दिया गया है, ये पहले होता नहीं था भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन अब की बार किरण बेदी को प्रोजेक्ट किया गया है सीएम कैंडिडेट के रूप में। आपको लगता है इससे फायदा सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है? कि लोग ये भी समझ रहे हैं कि अवसरवादिता है और जो मुख्यमंत्री पद के लिए जो जिनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है वो एक सामाजिक मंच को लेकर, सामाजिक मुद्दों को लेकर, सामाजिक आंदोलनों को लेकर वहीं से निकले। एक और साथी उनके, एक साथी यहाँ चली गई, एक साथी कहीं और चले गए, तो अब ये अवसरवादिता की राजनीति जो है वो लग रहा है कि बिल्कुल चरम सीमा पे पहुंची हुई है। अच्छा मैम, बात चल रही थी जैसे पिछला विधानसभा चुनाव हमने देखा था तो अरविंद केजरीवाल ने खुली चुनौती उस वक्त मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी को दी थी, आके चुनाव लड़ा, चुनाव जीता, मुख्यमंत्री बने। इस बार भी बार बार ये बात हो रही थी कि भाई अरविंद केजरीवाल लड़ रहे हैं तो क्यों नहीं किरण बेदी आके अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ती है? अगर इतना बड़ा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का तो उन्हें आना चाहिए था और लड़ना चाहिए था चुनाव। कल मैंने कहीं और भी ये बात कही कि नई दिल्ली से बात सुन रहे थे और वो इनकी काफी ज्यादा आलोचना भी कर रही हैं खुलेआम। पुराने साथी कुछ समय के लिए, शायद नाटक का दूसरा सीन है कि एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं, तो फिर आते ना पर्दाफाश करने के लिए मैं आई हूं इसको एक धर्म युद्ध मानकर कि जिसने जनता को इतना जबरदस्त तरीके से गुमराह किया है उसका पर्दाफाश करने के लिए, तो फिर राजनीति में वो हिम्मत चाहिए कुछ करने की। सेफ सीट किरण बेदी कृष्णा सुरक्षित सीटों के लिए हम नहीं भागते और वो खुलेआम कह रहे हैं कि हम सबसे सेफ सीट समझी गई। खुलेआम कह रहे हैं अमित शाह जी की ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट रही, इसलिए हमने यहाँ से खड़ा किया है। तो चुनौतियां अभी से नहीं ले सकते तो मुख्यमंत्री बन के क्या लेंगे? बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। किरण वालिया जी नई दिल्ली सीट से लड़ रही हैं, साफ तौर पर कह रही हैं कि किरण बेदी अपने लिए सेफ सीट ढूंढ रही थी, वो चुनौती स्वीकार नहीं करना चाहती थी। कैमरामैन मोहित के साथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे दिल्ली मेरी जान में क्या कहती है, क्या चाहती है बदरपुर की जनता।